हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई फॉर्म फिलअप करते हैं, कैसे फिलअप किया जाता है, फॉर्म को कैसे भरा जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्योंकि पिछले क्लास में हमने आईडी बनाना बताया था, कैसे आईडी बनाया जाता है, और आज हम लोग फॉर्म भरना सीखेंगे। इसके लिए फिर से आते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, पासपोर्ट सेवा पे। और पिछले क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन किया था और आज हम लोग लॉगिन करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे नया आईडी बनाना न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से बताया था, और आज हम लोग को क्लिक करना है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वह ईमेल आईडी डालेंगे। लॉगिंग आईडी में ईमेल आईडी क्यों डाले हैं मैंने बताया था पिछले क्लासेस में। कंटिन्यू करेंगे, उसका तो पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। लॉगिंग की देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन किया, और जैसे हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे देखो इनका आईडी शो हो रहा है, लॉगिंग आईडी, और कब हमने लॉगिन किया है वो डेट बताया जा रहा है, टाइमिंग भी बताया जा रहा है, और यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। इतना आप लोग कर लोगे, यहीं पे हमने लाके छोड़ा था। अब हमको फॉर्म फिलअप करने हैं। देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ से नया भी बनाया जा सकता है और रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते समय हमारे पास दो ऑप्शन दिखेगी, एक अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। तो देखो जो पहला ऑप्शन है पूरा ऑनलाइन फिलअप होगा फॉर्म, और जो दूसरा है वो डाउनलोड होके एक सॉफ्ट कॉपी ओपन होगा, उसको भरना पड़ेगा, फिर से अपलोड करना होगा। तो ये बेटर तरीका नहीं रहता। सबसे बेटर है, हर जगह इंटरनेट है इस समय प्रेजेंट टाइम में, फास्ट भी चल रहा है, तो सारा फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पूछा जाएगा पहले स्टेट, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब किसका स्टेट डालेंगे, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, आईडी जिसका उसका नहीं, या फॉर्म जिसका फिलअप कर रहा है पासपोर्ट के लिए उसका आपको स्टेट डालना। आईडी तुमने बना लिया, अब आप मेरे कस्टमर हो, आप आगे फॉर्म भरवाने के लिए, तो मैं आपका फॉर्म फिलअप करूंगा तो आपका ही डिटेल डालूंगा ना, मैं अपना डिटेल नहीं डालूंगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे लिया, उसके बाद से पूछा जाता डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब वह व्यक्ति किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जिसका फॉर्म फिलअप किए हैं, कर रहे हैं। कुशीनगर, इंटर दबाएंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश या री इशू। दूसरा टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल है या तत्काल है। और बुकलेट टाइप 36 पेज का भरना चाहते हो या 60 पेज। तो जब नॉर्मल करते हैं तो हमेशा 36 पेज लेते हैं, जब तत्काल करते हैं तो 60 पेज लेते हैं। तो चलिए हमको नया बनाना है, इसीलिए फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करूंगा। नॉर्मल ही बनाना है
नॉर्मल पे क्लिक करूंगा, बुकलेट टाइप 36 पेज और करेंगे यहां से नेक्स्ट। ठीक है, अब इतना करने के बाद से यहां पर देखो पूछा जाता है कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, दिख रहा आपको, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। तो चलिए यहाँ पे जिसका बना रहे हैं यहां से अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसका डिटेल आपके पास पड़ा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया यह, और बस कंपलसरी बस क्या है, नेम है, कोई जरूरी नहीं है और देना, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से नेक्स्ट, अगर किसी नाम से जाने जाते हैं तो बताइए, नहीं तो नो करेंगे। पूछा जा ना, हैव यू एवर वे नाउ बाय अदर नेम, इसे बोलते हैं आलियाज, आलियाज और उपनाम। ये होता है, गांव का नाम है राकेश, स्कूल का नाम है महेश, ठीक है। तो अगर कोई नाम है तो बता दीजिए, यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं, नो करेंगे। ठीक है, फिर से अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो भी बताइए, नहीं तो नो रहने देंगे, वही नेम रहेगा। डेट ऑफ बर्थ ये जरूरी है, जिस पर्सन का भर रहे हैं गलत नहीं होना चाहिए, आधार में जो हो वही भरना चाहिए। यहाँ पे जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ वो डाल दिया हमने। फिर से बताया जा रहा है, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो। उसके बाद से प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे जो भी है। तो मान लो हमारा पडरौना है, पडरौना ले लिया हमने। स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट फिर से भरना है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट फिर से भरना है। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, इसमें जो भी है आप लोग को भरना होगा, विडो, डिवोर्स, सिंगल, सेपरेट, मैरिड, जो भी है आप लोग यहां से ले लेना। सिंगल हो तो सिंगल ले लो, कुछ नहीं। चलिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भाई तो बर्थ से ही रहते हैं, नीचे आ जाते हैं। हाँ, पेन नंबर पूछा जा रहा है, वोटर आईडी पूछा जा रहा है, तो यह कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन डाल दोगे, चाहिए, जरूरी है। पैसे से रिलेटेड लेन देन करेंगे तो बिना पेन का नहीं हो पाएगा। वोटर आईडी कंपलसरी नहीं है, देखो कहा जा रहा है अवेलेबल, इसके लिए लेकिन ये डालना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के दिक्कत हो सकती है। पेन नंबर हमसे मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो पेन नंबर यहाँ पे हो तो आप लोग उसका रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे डाल देना। वोटर आईडी भी यहाँ पे डाल देना। इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, लेकिन आप लोग मांग लेना और तब फिलअप करना। उसके बाद से टाइप पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय या अदर या स्टूडेंट या सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, रिटायर, प्राइवेट सर्विसेज, जो भी है। चलिए सेल्फ एम्प्लॉय कर दिया हमने। उसके बाद से अगर आपके घर पे कोई जॉब करता है तो यहाँ पे बताइए गवर्नमेंटेड, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग जानते हो ना कि इसमें कम से कम क्या मांगा जा रहा है जी, हाई स्कूल। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं, ग्रेजुएट एंड अबव, 7th पास और लेस, 10th पास एंड अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वह यह लेंगे, 10th पास हो चुके हैं उनके अबव है यह लेंगे, तो जो है वहां से सिलेक्शन कर लेंगे। हमने बोला 10th पास एंड अबव, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, बोला यस। मतलब अगर नो रहता तो समझ जाता कि पढ़ा लिखा नहीं है। देखो मैं 7th पास कर देता हूं, कर नो, ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, ठीक है, छाड़ देगा पाले, लेकिन देखो मैंने कर दिया यहाँ पे 10th पास, यस। इसको नीचे आएंगे, फिर से नेक्स्ट अगला पूछा जा रहा है विजिबल मार्क। तो आपको विजिबल मार्क में अगर मान लो चेहरे पे कुछ कटे फट्टे हैं, दाग धब्बे हो, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि कहाँ पे, ठीक है, राइट साइड कट, ठीक है, मतलब जहां जहां पे फेस पे हो, कटा हो, और वैसा पहचान है कि वह हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर लग रहा है कि नहीं अभी हाल ही में चोट लगा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन बचपन से है,
ठीक है, बहुत सालों से है, वो नहीं हट रहा है, तो बता देना कहाँ पे है, फेस राइट साइड कट जो भी है जहां पे है बता देना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है चेहरे पे जहां पे हो आप बता सकते हो। ठीक है, आधार नंबर क्या है, आधार नंबर। हाँ, यह पूछा जा रहा है कि इफ अवेलेबल, लेकिन जरूरी है, जब तक भरेंगे नहीं ना तब तक आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो चलो आधार नंबर दे दो कोई। तुम्हारा एज कितना होगा आधार में? कोई अदर कोई बता दे। चलो यही आधार नंबर दिख रहा है, चलो लेकर यही अप्लाई करते हैं। आई एग्री करते हैं, मतलब आधार नंबर जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। चलो चेक क्या करें, हम आगे बढ़ते हुए पता चल जाएगा गलत है या सही है। नेक्स्ट करेंगे, गलत है क्योंकि यहाँ पे वैलिड आधार नंबर चाहिए। कोई बता दे, किसी को आधार नहीं है यार। 9800 5454 उसके बाद यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आगे आगे बढ़ गया। अब कहो सर क्यों, नाम तो दूसरा है, आधार नंबर दूसरा है, इस समय चेक नहीं किया, बस वो चेक किया तक आधार नंबर सही है या गलत है, डिटेल अभी मैच नहीं कराया। डिटेल मैच कहाँ पे होगा अभी मैं बताऊंगा। फिर से यहाँ पे आएगा फैमिली डिटेल, फादर नेम, लीगल गार्जियन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जो भी है, तो मोहन हमने रख दिया। ठीक है, मदर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लीगल गार्जियन हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मान लो किसी के माता पिता नहीं है, कोई तो गार्जियन होगा, बोलो, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और नेक्स्ट कर सकते हो, कोई ना कोई तो होगा ही होगा आपका गार्जियन, ध्यान देना। आते हैं और नेक्स्ट करेंगे, और नीचे यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जा रहा है। देखो फार्म भरते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल, देखो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक एक करके भर रहे हैं हम। देखो ये तीसरे वाले चौथे वाले स्टेप पे है हम। आते हैं, ये पेजेज लगभग यही इतना स्टेप में 36 पेज बना दिया हो, छोटे छोटे स्टेप को। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा। ठीक है, करेक्टर बताया जा रहे हैं, देखो कितना करेक्टर होना चाहिए, 48, मतलब उससे ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, आ जाते हैं यहाँ पे टाइप कर देते हैं जो भी है, आधार से पढ़ लेंगे तब डाल देंगे। नीचे आएंगे, उसके बाद से यहाँ पे विलेज टाउन सिटी पूछा जा रहा है, फिर से वहां पे विलेज डाल देंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश आ ही गया, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। हाँ, पुलिस स्टेशन गलती मत भरना, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले ही आएंगे। अगर पुलिस स्टेशन गलती भरोगे तो वेरिफिकेशन सही से होगा नहीं, और जब दूर वाले आएंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड वो जानता नहीं है, तो पुलिस स्टेशन हमेशा सही भरना। ठीक है, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन हो तो यहाँ पे आपको सही से सेलेक्ट करना है। मान लो पडौना का पडौना ही है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे पडौना। जैसे हम लोग का जटहा है, तो जैसे जटहा टाइप करेंगे तो देखो जटहा बाजार आ गया। किसी का नेबुआ नौरंगिया होगा तो वो आ गया। पडौना मतलब जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कुबेर स्थान देखो यहाँ पे दिया है, चलिए पडौना लेते हैं, इंटर दबाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पिन कोड, ठीक है, पिन कोड डाल दिया। मोबाइल नंबर जरूरी है, टेलीफोन नंबर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कंपलसरी जो भरना। ईमेल आईडी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मान लो इनका ईमेल आईडी डाल देते हैं, RK राकेश कुमार @gmail.com, मतलब उसी लड़के का जीमेल आईडी दीजिएगा जिसका फॉर्म आप भर रहे हो, किसी का ना देना, नहीं तो जानते हो मैसेज आएगा उसके पास। ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन जाएंगे तो वहां पे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, हमने बोला यस। फिर से पूछा जाता है कि इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस, हमने बोला यस। ठीक है, और कर दिया हमने नेक्स्ट। ठीक है, फिर से हम मैसेज आया कि आई एग्री टू रिसीव एसएमएस अपडेट फ्रॉम द पासपोर्ट सेवा, हमने बोला ओके। फिर से ओके, नो थैंक्स। अब इमरजेंसी कांटेक्ट पूछा जा रहा है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो हमने डिटेल दे दिया है, देखो जो डिटेल दे दिया, कभी कभी मान लो लाइट हमारे यहाँ ना आए या किसी कारण गुस्सा कर फोन बंद किए हैं,
कोई भी कारण आ सकता है। अगर हमारा फोन बंद है तो अगर पासपोर्ट ऑफिस से फोन आए तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा दे, तो उसके लिए यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेम और एड्रेस पूछा जा रहा है, तो हाँ ध्यान देना, हमेशा उसी व्यक्ति का नंबर देना और नाम बताना जो आपका भला चाहता हो, किसी फ्रेंड का मत देना, ठीक है। नहीं तो गधे होते हैं सब, पूछते हैं कि विदेश जाएगा, हम क्या करें, गांव में घूमेंगे, ठीक है। तो बताएगा आपको, लेकिन 2 दिन के बाद बताएगा। कब? जब वेरिफिकेशन का डेट खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। जब पता चलेगा क्यों रिजेक्ट हुआ है तो बोला जाएगा, तो बताया जाएगा, अरे फोन तो गया था यार, तुम आए नहीं, हम क्या करें। तब यहाँ पे पूछेंगे बाबू फोन गया था, तो कहेगा हाँ गया था, ठीक है। तो क्या करोगे, उससे झगड़ा करोगे, कहेगा अरे यार याद नहीं था, मतलब प्रेजेंट टाइम में बताया, ठीक है, हम बहुत जल्दी में थे, सोचे बता देंगे, नहीं बता पाए आपको, तो झगड़ा नहीं करो, क्यों, कहेगा क्यों हमारा नंबर दिए हो तुम, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का दीजिए जो आपका भला चाहता है, ठीक है। मतलब घर में किसी का देना, घर में भी बहुत सोच समझ के देना, ठीक है। घर में भी बहुत सारे कंपटीशन है कि कैसे चाचा सोचेंगे कैसे जा रहा है, ठीक है। मतलब फादर कह देना सबसे बेटर है, ठीक है। गार्जियन जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा लड़का आगे ना बढ़े, ठीक है। ऐसे लोग जिसमें विश्वास करते उसका नंबर दे देना, ठीक है, लगे कि हम बता सके। चलिए हमने दे दिया मोहन और पडरौना, मतलब फादर नेम भी बता देते हैं तो फोन करेगा, हेलो, ठीक है, मोहन जी से बात हो रही जी, पडरौना से, हाँ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, नाम नहीं बताओ तो क्लियर नहीं होगा, मतलब नाम एड्रेस दोनों बताना होगा, ठीक है। तब वहां पे कहेगा अच्छा इनको जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा। अब आपकी मर्जी, तुरंत सीरियसली अगर समझ रहे हो नहीं जरूरी है तो दे दो, ठीक है, नहीं जरूरी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो घर का कोई गार्जियन उठाएगा तो जाहिर सी बात बताएगा बाबू फोन आया था, या पास में दौड़ के चला जाएगा, 1 किलोमीटर दूर रहेगा तो भी, ठीक है। फ्रेंड नहीं जाएंगे, बहुत वह है सब, हाँ, कितना झगड़ा वगड़ा चले जाएंगे सब। कमाना अगर पैसा को आगे साथी बढ़ता है, नहीं बढ़ाने देते हैं सब। मैक्सिमम लोग 2-4% ऐसे हैं जो बहुत भला चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीस उनका नंबर देंगे तो यहाँ फीस नंबर पे फोन जाएगा। अब फोन जाते ही क्या नाम पता रहेगा तभी तो पूछेगा कौन सी किससे बात हो रही है, तो फोन जाएगा, पूछेगा मोहन पटौना से बात हो रहा है, तो बोले हाँ बताइए, तो अपना इन्फॉर्मेशन बताएगा। उसके बाद से करना और भी डालना है, यहाँ पे मेल आईडी इनका डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, दोनों कंपलसरी है, नाम, गांव और मोबाइल नंबर। चलिए यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना हम आपको, ठीक है। अगर आपने कभी अप्लाई किया था और कोई सर्टिफिकेट ऐसा था जो होल्ड हो चुका था किसी कारणवश, तो आप यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए, हमने कुछ किया नहीं था इसीलिए हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हाँ, यहाँ पे पूछा जाता पासपोर्ट, पासपोर्ट में मैं यहाँ पे देखो फिर से बता रहा है, डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल, तो हमारा प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हम आते हैं कहाँ पे, पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं, डिटेल नॉट अवेलेबल, और यहाँ फिर से मैसेज आया कि हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, ठीक है। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था, अगर किसी कारण से इशू नहीं हुआ तो यस करिए, तो यस करते ही आपको फाइल नंबर पूछा जाएगा, पूरा डिटेल देना होगा। तो हमने अप्लाई किया नहीं था, फ्रेश के लिए अप्लाई किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो रहने देंगे, पढ़ पढ़ के भरना है, ऐसा नहीं मार्क लगाते जाना, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे आप लोग, सब पढ़ पढ़ के भरिएगा, ऐसा भी नहीं है रट लोगे आप लोग तुरंत यहाँ पर कर लोगे, अप्लाई कर दोगे, ठीक है। पढ़िएगा क्या कह रहा है तब आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। यस करना है कि नो करना है, आपको पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना, ठीक है। नहीं पता चल रहा ट्रांसलेट कर लेना कैसे भी, लेकिन तभी आगे बढ़ना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे जो डिटेल पूछे जाते हैं ना, ये सारे डिटेल पूछे जाते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या पूछे जाते हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या आपके नाम से कभी एफआईआर दर्ज है? क्या आपके नाम से कोई मुकदमा दर्ज है? क्या आप जेल गए हो? ठीक है, क्या आपने मर्डर किया है? तो सारा ये रिकॉर्ड पूछा जाएगा। तो अगर आपका कोई भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, कोई कंप्लेन हो, आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो, भले झगड़ा वगड़ा किए हो, सब में आप नो ही करना, एक भी यस नहीं करना, ठीक है। क्यों? किए हो तो भी आपको सर, क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाला आएगा तो वहां पे हम समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बता देते हैं तो हम लोग फार्म आगे नहीं भर पाएंगे। तो अगर मान लो थोड़ा वो झगड़ा वगड़ा होता है तो तुम लोग का नाम लिस्ट चढ़ जाता है, तो जब वेरिफिकेशन जाता है ना तो पुलिस थाने में जाते तो चेक करते हैं लोग, अगर नाम एक बार आ गया, ठीक है, तो पासपोर्ट इशू नहीं होगा। तो पुलिस वाला आते हैं तो चेक करते हैं, सब चेक करके क्या अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है थोड़ा वो चार्ज ले लेते हैं लोग और फाइनल कर देते हैं और निर्देश देते हैं बाबू आज के बाद से गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने मान लो कर दिया, अब वेरिफिकेशन सही से नहीं होता है तो सब कुछ पास होकर चला जाता है, लास्ट में रिजेक्ट हो जाता है सब पैसा खर्चा करने के बाद,
ठीक है, तब पता चलता अच्छा ये आपका यह दिक्कत था इसीलिए रिजेक्ट हुआ। इसीलिए सोच समझ के और आपको वहां पर आना चाहिए जब वेरिफिकेशन के लोग आए, या गार्जियन से ऐसे गार्जियन से बोल देना कि हाँ आए तो कुछ ठीक है समझा के कुछ खर्चा पानी दे के और आगे बढ़ा दे। अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं है, हाँ मतलब कुछ भी नहीं है तो भी लेगा थोड़ा बहुत आएगा तो ठीक है, तेल पानी का। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते देखो यहाँ पे बन गया ठीक है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखो फोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पे नेम जो भी दिया है वो आ गया। यहाँ पे देखो पिता का नाम आ गया, माता का नाम नहीं दिया था, एड्रेस आ गया, ये सारा डिटेल आ चुका है। आपको सर यहाँ पे फोटो चिपकाना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर लगाना होगा। ध्यान दीजिएगा, पासपोर्ट यहाँ पे प्रिंट करके इसको क्या कर लेंगे हम लोग, रख लेंगे कहां पे, बस कंट्रोल पी करेंगे और कंट्रोल पी करते ही देखो यहाँ पे डिटेल ऐसे आ जाएगा। आया, इसको प्रिंट करके रख लेंगे और उसके बाद से ये जो फोटो और सिग्नेचर की बात है इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमसे नहीं मांगा जाएगा, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस गोरखपुर। यहाँ पे कोई डिटेल आपसे पूछा जा रहा है क्या, नहीं, आप गलत या सही भर दिए मान लिया है, लेकिन जब आप फार्म भर के जाओगे तो वहां पे पूरा डिटेल आपका चाहिए, मार्कशीट, आधार, फोटो, पेन, डीएल, जो जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए वो सारा ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और कहाँ पे, पासपोर्ट ऑफिस पे। कब बुलाया जाएगा तभी बताएगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट करके रख लेना है। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही पूछा जाता है कि प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है, तो आधार सबसे बेटर है। देखो यहाँ पूछा जा रहा है कि डिजी लॉकर में रखे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी चलो डिजी लॉकर क्या होता है पढ़ाएंगे आगे। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, इसमें भी आधार ही रहेगा। ओके, नीचे आएंगे, प्लेस पूछा जा रहा है, जो हमने फॉर्म भरा है कहां से भरा है, ठीक है, होशो हवास में भरा है कि नहीं भरा है, हाँ सारा डिटेल यही पूछे जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, अपना एड्रेस डाल देंगे, डेट बताया जा रहा है कि डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद से क्या करना है आपको, आई एग्री करना है, और आई एग्री करने के बाद से आपको देखो यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। चलो मैं क्लिक करता हूं, अब देखो जैसे हमने पे क्लिक किया, कंफर्म किया, तो यहीं पे देखो योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया, ARN नंबर, और यहाँ पे नंबर जनरेट हो चुका है। इसको भी हम लोग कहीं कॉपी करके रख लेते हैं, कभी कोई दिक्कत होती है भूल जाते हैं तो काम देता है। उसके बाद से आ जाएंगे, यहीं पे ऑप्शन दिया है कि प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या प्रिंट कर अभी पेमेंट कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ऐसा भी देना होगा ना, तभी तो ये पूरा काम प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। जब तक 1500 चार्ज नहीं दोगे कोई इशू नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, आपका फॉर्म भर दिए उसे पड़ा रहेगा। जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कोई आपका कागज वो देखेगा नहीं, ध्यान दीजिए। नहीं तो भर तो दिए पूरा कंप्लीट, आ जाते हैं क्लिक करेंगे। अरे यार वो पूरा मिला के 36 पेज बोल रहा है, ठीक है, सारा डिटेल तो छोटा छोटा क्या कर रहा है, जो दिख रहा है इंटरफेस ना उसको पेज बोल रहा है। ये कैसे भर लेना, जितना मांग रहा है उतना भर देना बस, ठीक है, गिनो मत 36 पेज, ठीक है, वो अपने हिसाब से 36 पेज बता रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन दिए हैं, अब किससे करना चाहते हो, ठीक है, चलान SBI के सहारे करना चाहते हो, या डेबिट कार्ड के सहारे, UPI के सहारे करना चाहते हो, या इंटरनेट बैंकिंग। तो हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं हम लोग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, गिवन नेम सर नेम दे देना, ठीक है, जो भी आधार पे डिटेल सही से वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही देखो मैंने बताया था ना कि लखनऊ में बहुत सारे पासपोर्ट ऑफिस हैं, देखो RPO लखनऊ, यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, इतने सभी हैं, देखो इतना बड़ा सा लिस्ट है, ये लखनऊ में यहाँ तक दिख रहे हैं। तो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिला है कि अगर कानपुर में जाना है तो 1/3 को जाइए, 1 मार्च को बुला रहा है, कानपुर में वेरिफिकेशन होगा,
ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी नहीं है, गोरखपुर में जाना चाहते हो तो 6 मार्च को जाइए, समझे। और भी देखो ऑप्शन एक एक करके दिया है, सब दूर का ही दिया है। और यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं चल रहा, लखनऊ में, लखनऊ में नहीं, फिर से यहाँ पे एक एक करके दिया है। तो चलो हमारा नजदीकी क्या है, गोरखपुर, तो सबसे बेटर है, कोई बात नहीं 5 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन गोरखपुर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गोरखपुर के देखो डेट बताया जा रहा है 6 तारीख को, कोई बात नहीं, हम आगे आते हैं। और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर दिख रहा है, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन पे आपको जाना है। टी भी देखो दिया है गोरखपुर, ले लिया। अब जैसे गोरखपुर किया ना तो उसका एड्रेस भी बता दिया, संतोष आर्केड बसारतपुर मेडिकल कॉलेज रोड गोरखपुर, ठीक है। कहाँ पे जाना है यहाँ पे एड्रेस भी बताया जा रहा है। उसके बाद से आपको कैप्चर कोड डालना है, बस पढ़ पढ़ के भरते जाना है, ठीक है। सबसे बड़ा फॉर्म यही है फिलअप करने का। उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे देखो आ गया कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सब लेके 36 पेज आ जा रहा है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे है, गिवन नेम यहाँ पे है, सर्विस टाइप, फेस, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल, टोटल फी, कितना जमा करना होगा उतना ही जमा करना होगा, और मोबाइल नंबर दिया है। अब देखो बताया जा रहा है कि आप लोग का जो अर्लीस्ट जो अपॉइंटमेंट डेट है वो क्या है, 6 मार्च को जाना है आपको। लेकिन अगर मान लो 6 तारीख को हमारा बहुत ही इमरजेंसी काम है, जाना बहुत जरूरी है, इससे भी जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो क्या करोगे। ये तो बताया ना कि 6 तारीख को आप आ जाना। अगर 6 तारीख को भी हमें टाइम नहीं है गोरखपुर, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से देखो कहा जा रहा है कि 6 को नहीं तो 7 को आ जाओ, 7 को नहीं है तो 9 को आ जाओ, 9 को नहीं तो 10 को, 10 नहीं तो 13 को। अब कोई इसमें कभी भी टाइम नहीं करना, मत आना, तो ठीक है 1500 बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से कोई डेट एक सेलेक्ट करना होगा। एक तो 6 तारीख को दे रहा है और आप अपनी हिसाब से चूज कर लो, 6 तारीख को टाइम नहीं है तो बता देना कि सर 10 तारीख को आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है। तो आराम से 6 को ना जाओगे तो चलेगा, 10 को जरूरी है। अगर 10 को नहीं जाओगे तो समझो 1500 बर्बाद हुआ, फिर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है ना। तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पे डेट देना। उसके बाद से यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। हाँ, या पे करने के लिए जब तक पे नहीं करेंगे तब तक ये डेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। 1500 पेमेंट करना होगा। चलिए क्लिक किया, जी सर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद देखो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करोगे तो एक भी चार्ज नहीं लगेगा, दिख रहा है ना। अदर बैंक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करोगे तो 6 रुपया, तो 1506 रुपया लगेगा। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो एक भी चार्ज नहीं, ठीक है। अदर बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो एक भी चार्ज नहीं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो 26 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। और यूपीआई का इस्तेमाल करोगे तो एक भी चार्ज नहीं। चलिए यूपीआई सबसे अच्छा है। आ गया, फिर से पेमेंट डिटेल आ गया, नाउ डिटेल सारे आ गए। अब कुछ नहीं करना है, यही पे 2 ऑप्शन दिया है, बीबीए कोड और क्यूआर कोड। सबसे बेटर है यह कोड क्या है सर्च करना पड़ेगा, क्यूआर कोड सबसे अच्छा है। बस क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखो यहाँ पे आ गया क्यूआर कोड, बस स्कैन करिए। टाइम दे रहा है कि 3 मिनट के अंदर स्कैन कर लेना होगा। बस यहाँ पे करने के बाद से क्या करना, आप स्कैन करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट हो जाएगा, रिसिप्ट ले लीजिए, ठीक है। अगर गलती से यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए ट्रांजैक्शन। क्लियर है, हाँ, चलो स्कैन करो जी, हो जाएगा ना। मतलब 3 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया है, मोबाइल में खोल लेना आराम से, पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तब क्या और कैसे बनाए,
मतलब यह हमने